नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आज के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर आदि की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज हम लेकर आए हैं भाग 31 यानी खंड 31 आपके सामने आज लेकर आए हैं। 30 का हो चुका है, जिसमें 31 का आपको जवाब देना है और 30 का हम जवाब आपको देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो आप लोग जैसा कि जान चुके हैं कि टीजीटी, पीजीटी की जो भर्ती है विज्ञापन वो जारी हो चुका है और 15 अप्रैल तक ये इसका भर्ती का जो आवेदन प्रक्रिया चलेगा। तो आप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 प्रश्नों की श्रृंखला प्रत्येक दिन आपको दिया जा रहा है और 2-4 दिन में आपको 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया जाएगा और जब तक आपकी परीक्षा होगी कम से कम 4000 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फ्री में आपको 4000 प्रश्न मिल जाएंगे। बिल्कुल आपको एकदम लगे रहना है और 4000 प्रश्न अगर आप खरीद देंगे तो आपको कम से कम 2000-1500 रुपये लगेंगे। तो फ्री में अगर आपको लेना है तो बिल्कुल आप प्रत्येक दिन आप वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए आप लोग देखते तो हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब यानी लाइक करने वाले थोड़ा संख्या कम है, तो उसको आप जैसे ही खोलें तैसे आप इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए और कुछ करना नहीं है। चलिए तो पहला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा तत्व काव्य हेतु नहीं है? कौन सा तत्व काव्य हेतु नहीं है? तो अलंकार। अलंकार आपका काव्य हेतु के अंतर्गत नहीं आता। काव्य हेतु के कितने तत्व होते हैं? 3, अभ्यास, व्युत्पत्ति, प्रतिभा। यही तीनों काव्य हेतु माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, अबे सुनबे गुलाब। अबे सुनबे गुलाब यह कौन किससे कह रहा है? यह कौन किससे कह रहा है? जो कुकुरमुत्ता है, निराला ने लिखा है ना, उसी की बात है। कह रहे हैं अबे सुनबे गुलाब यह कौन किससे कह रहा है? तो ये सही जवाब आपका है आम आदमी पूंजीपति से। तो आम आदमी पूंजीपति से कह रहा है अबे सुनबे गुलाब। तो उसमें देखो कुकुरमुत्ता जो है ये आम आदमी है और जो गुलाब है वो पूंजीपति है, यानी ये शोषित है, ये शोषक है। बस इतना आपको जानना है। तो सही जवाब है आम आदमी पूंजीपति से कह रहा है। ठीक है, गुलाब पूंजीपति का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता जो है ये कमजोर यानी सर्वहारा का प्रतीक है। तीसरा है, इन आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो आचार्य हैं इनको काल के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका सही जवाब होगा तीसरा। प्रश्न देख लीजिए, तीसरा है। क्योंकि तीसरा क्या है, इसलिए सही है क्योंकि दंडी 7वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी और पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। तो देखिए कालक्रम में है ना, तो दंडी है, मम्मट है, विश्वनाथ है और जगन्नाथ है। तो ये आपका सही क्रम है। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका क्या है, 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन कैसी कार। ये कहा गया पंक्ति किस विधा की है? ये आपका जगनिक का है, बीसल देव रासो से लिया, ये लिया गया है परमाल रासो से। तो पूछा गया पंक्ति विधा की है, तो क्या है? सही जवाब होगा आपका आल्हा। ये इसका दूसरा नाम ही क्या है? परमाल रासो दूसरा नाम है आल्हा खंड। आल्हा खंड, ये आल्हा है, बिरहा भी नहीं है, स्वर भी नहीं, कजरी भी नहीं, तो आल्हा। आल्हा देखे हैं आप लोग, ठीक वही है, जगनिक ने लिखा है। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं, जो अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं वो हिंदी के कौन कवि हैं? तो सही जवाब है अरविंद से सुमित्रानंदन पंत। ये सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं। इनका जन्म 1900 में हुआ है, आप इतना जान ही रहे हैं। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और सुमित्रानंदन पंत। तो जयशंकर किस दर्शन से? ये शंकर हैं तो शैव से प्रभावित हैं, यानी शिव शैव दर्शन से। महादेवी बौद्ध दर्शन से।
और निराला जो है वेदांत, नव्य वेदांत से प्रभावित हैं। चारों को हमने बता दिया है। आगे चलते हैं, सूरदास की किस रचना में रीत निरूपण है? तो सूरदास की किस रचना में रीत निरूपण है? तो साहित्य लहरी में रीत निरूपण है। साहित्य लहरी में रीत निरूपण है। सूरदास के साहित्य लहरी में रीत निरूपण पाया जाता है। भक्ति काल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा? 15वीं सदी, इसको कुछ लोग 14वीं जान रहे थे, लेकिन ये क्या है, 15वीं सदी है। ये हिंदी में लिखा गया है। तो भक्ति काल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण किसने कहा? तो आपका सही जवाब होगा जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने, और इन्होंने ही 15वीं शताब्दी कहा है हिंदी का स्वर्ण युग काल। 15वीं शताब्दी कहा है हिंदी का स्वर्ण युग काल कहा है भक्ति काल को। ठीक है, और इन्होंने ही आदिकाल को चारण काल कहा है। कनफटा योगी कहे जाते हैं। कनफटा योगी कहे जाते हैं तो क्या कहे जाते हैं? ये नाथ कहे जाते हैं। नाथ पंथ को कनफटा योगी कहा जाता है, क्योंकि ये कान में क्या है, कुंडलियां पहनते हैं। आप लोग देखेंगे कुंडलियां, तो पहनते पहनते धीरे धीरे कान की जो कुंडलियां हो, कान क्या है, वो धीरे धीरे कान कट जाता है, इसलिए इनको कनफटा कहा जाता है। योगी बाबा को आप देखे होंगे कान में पहने, लेकिन वो ऊपर वाले में पहने हैं। ठीक है, तो ये नाथ पंथ से ही प्रभावित हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो हुई 1910 में। 1910 में मदन मोहन की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई है। तो 54 में क्या है, तो हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है। साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है। 36 में क्या है, 36 में प्रगतिवाद है। 1993 में कुछ नहीं है। अगर 1893 होता तो आपका हो जाता नागरी प्रचारी सभा। ठीक, आगे चलते हैं। इनमें से कौन नागरी प्रचारी सभा से कौन जुड़े रहे? तो कौन एक है जो नागरी प्रचारी सभा से जुड़े रहे? तो इसमें है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारी सभा से जुड़े रहे। इसमें 3 लोग आते हैं नागरी प्रचारी सभा में, तो श्यामम रामम शिवम सुंदरम, यानी राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास, और इसके बाद शिव कुमार, यानी शिव कुमार और राम नारायण मिश्र। तो यानी रामम शिवम सुंदरम, जिस तरह से आपका है सत्यम शिवम सुंदरम, उसी तरह से आप इसकी बात करिए रामम शिवम सुंदरम। तो रामम से राम नारायण, शिवम से शिव कुमार और सुंदरम से सुंदरदास, ये तीनों नागरी प्रचारी सभा में आते हैं। इसमें पूछेगा इनमें से कौन एक नहीं, तो इससे अलग कर देगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है श्याम सुंदर दास। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपका है द्वारका। कौन है? द्वारका आपका शुद्ध वर्तनी में आता है। ज्योत्सना अशुद्ध है, क्योंकि ज्योत्सना जो शुद्ध लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा ज्योत्सना। देखिए दोनों में क्या फर्क है, इस पे डबल मात्रा, इस पे एक मात्रा, ये शुद्ध है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? उज्ज्वल डबल जा ला, तो उज्ज्वल ये शुद्ध है। रुपया कैसा है? रापे छुटा मात्रा पया, ये अशुद्ध हुआ। यानी ये सब क्या है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, यही शुद्ध है द्वारका। द्वारिका कभी नहीं होगा। ठीक है, तो द्वारका है। आगे, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों, तो उसके लिए शब्द क्या होगा? पुरंधरी। पुरंधरी स्त्री के पुत्र और पति दोनों, उसके लिए पुरंधरी। भामनी बहुत गुस्सा करने वाली, निपुति जिसके पुत्र हो, जिसके केवल जिसके कोई पुत्र ना हो, माननी जो बात को ना माने। आगे, इनमें से कौन एक दिन का पहर नहीं है? पहर का मतलब पहर नहीं है, दिन का पहर कौन नहीं है? तो सही जवाब है उषा काल। ये दिन का पहर नहीं है। पूर्वाह्न दिन का पहर है, अपराह्न दिन का पहर है, सायंकाल दिन का पहर है, और मध्याह्न भी क्या है? ये दिन का पहर है। तो 4 पहर दिन में होते हैं और 4 पहर रात के होते हैं। ठीक है, तो दिन के पहर आपको याद करने का क्या तरीका है? सबसे अच्छा है पीएम आशा।
इसी तरह आप याद कर लें, पूरे जीवन में नहीं भूलें। पीएम आशा यानी पी से पूर्वाह्न, यम से मध्याह्न, मध्याह्न हो गया ना, आ से अपराह्न, सा से सायंकाल। तो पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल, ये चारों दिन के हो गए। इसी लगे हम हाथ रात को बता देते हैं। रात वाला क्या है, रात के लिए आपको कर लेना है PNTU, यानी इसका पढ़ सकते हैं। देखो पी लिखा ना, तो हो सकता है पिंटू, अपने हिसाब से कर लीजिए पिंटू। यानी पी से आपका हो जाएगा प्रदोष काल, पी से प्रदोष काल, यन से निशीथ काल, यन से निशीथ काल, और टी से आप जान रहे हैं त्रियामा, और यू से देखो यहाँ लिखा गया है यू से उषा काल। तो पीएम आशा दिन में, पीएम से आशा करो दिन में, और पिंटू ये रात में। 4 दिन के 4 रात के हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर का कौन सा एक अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो पुष्कर का कौन सा एक अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो सही जवाब है हाथी। हाथी का अर्थ पुष्कर नहीं, पुष्कर का अर्थ पानी होता है, तालाब होता है, कमल होता है। पुष्कर का अर्थ पानी, तालाब, कमल होता है, तो अनेकार्थी शब्द है, हाथी नहीं है। सही जवाब। ठाकुर सुहाती करना मुहावरे का अर्थ होता है। ठाकुर सुहाती करना मुहावरे का सही अर्थ है चापलूसी करना। चापलूसी करना ठाकुर सुहाती मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, तो अब आपके हो चुके हैं 15 प्रश्नों की श्रृंखला। अब आपको लेके चलते हैं सीधे 15 प्रश्न जो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न है, उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा है? उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा है? तो सही जवाब है जहांगीर। किसकी प्रशंसा है? तो जहांगीर की प्रशंसा है शाही वक्त में। ओहो, ये तो प्रश्न आपको बताने थे, लेकिन गलती हो गई है। तो गलती हो गई है तो आपको अब कल के प्रश्न में 14 ही बताने हैं। इसको तो हमने बता दिया है। चलिए कोई बात नहीं, 15 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आप एक बता दिए हैं, आप खुशनसीब हैं। जो नहीं जान रहे तो अच्छी बात, जो जान गए वो भी अच्छी बात है। बाकी प्रश्नों को हम देंगे, हो जाता है। देखिए जल्दबाजी थी तो हम प्रश्नों के जवाब दे दिए, तो कोई बात नहीं। तो उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? तो जहांगीर की गई है। चलिए प्रश्न अब नहीं बताएंगे, आप बिल्कुल आशा उम्मीद मत करिए, हम आपको बताते हैं। दूसरा है, गोरा बादल की कथा के रचयिता कौन है? गोरा बादल की कथा के रचयिता कौन है? आपको जवाब देने हैं रोड़ा, कंग, जटमल, जायसी। तो चारों में से कौन है गोरा बादल कथा की रचयिता, ये आपको बताने हैं। बताने तो ये भी थे, लेकिन क्या किया जाए, जल्दबाजी में आपका एक प्रश्न सही हो गया। तो चलिए तीसरा प्रश्न, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, पंक्ति में कौन सा वाद है? पंक्तियों में कौन सा वाद है? व्यंजनावाद से प्रभावित है, अस्तित्ववाद से, प्रयोगवाद से, प्रगतिवाद से। किससे प्रभावित है ये आपको बताने हैं। ठीक, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये बाप बेटा बेचता है बेहाल होकर केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। विशिष्ट पद रचना रीति या परिभाषा किस काव्य ग्रंथ में दी गई है? तो विशिष्ट पद रचना रीति या किस ग्रंथ में दी गई है? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको जवाब नहीं देंगे। काव्य प्रकाश, काव्यादर्श, काव्यालंकार सूत्रवेद और काव्यालंकार। 4 प्रश्न है, 4 जवाब है, चारों में से कौन सही है आप दीजिए। हिंदी में अलंकारवादी आचार्य हैं, तो हिंदी में अलंकारवादी आचार्य हैं बिहारी, घनानंद, तुलसी, केशव। तो इनमें से कौन एक है आपको बताने हैं। तो 5वां प्रश्न था बिहारी, घनानंद, तुलसी, केशव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, तो सभी लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर तभी ही जवाब दें, और सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें। क्योंकि इसलिए कि ताकि आपके जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं सब देख सकते हैं, जूनियर वाले, सुपर टेट वाले। तो आपको इससे फायदे ही होगा, घाटा नहीं होगा। आपका 15 मिनट लगता है। कामायनी में कौन सी विशेषता है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो है उसमें कौन सी विशेषता है? लाक्षणिक भाषा एवं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन की परिभाषित शब्दावली का प्रयोग हुआ है, छायावादी शिल्प का प्रयोग हुआ है,
उपर्युक्त सभी हुआ है। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो कौन है बताइए। सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृत के रचयिता कौन है। सतपुड़ा के जंगल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। तो कौन है, जवाब दीजिए। श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना। प्रश्न बहुत जबरदस्त है टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए। वल्लभाचार्य, गोसाई विठलनाथ, रूप गोस्वामी, गोकुलनाथ। किसका यानी किसकी रचना है श्रृंगार रसमंडल। देखो यहाँ श्रृंगार तो गलत लिखा है, क्योंकि ये श्रृंगार जो है ये कई बार प्रयास किया गया लेकिन ऐसे बनता ही नहीं, तो इसलिए आप उसको समझिए। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, तो हम आपको बार बार बताते हैं तो आप समझिए, ठीक है। यहाँ हमसे नहीं सुझता हुई है, कंप्यूटर में मोबाइल में इस तरह से है। श्रृंगार रसमंडन, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रूप गोस्वामी, गोकुलनाथ। तो चारों में से कौन है, आप इसको बताइए। इधर कहाँ जा रहा है। 9वां है रीवा दमोह बालघाट। रीवा दमोह बालघाट में किस बोली का क्षेत्र है। अवधी, बघेली, बुंदेली। 2 बार बुंदेली हो गया है, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, बुंदेली बुंदेली। चलिए इसको हम कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं मालवी। तो आप समझ सकते हैं 4 ऑप्शन है, अवधी, बघेली, बुंदेली, मालवी। चारों में से कौन ऑप्शन सही है, आप जवाब दीजिए। इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। सारनाथ में, सिंधु घाटी में, अशोक के शिलालेख में, जयभट्ट की शिलालेख में। तो कहाँ मिलता है देवनागरी लिपि का। जब आपको प्रश्न कई लोग पूछे कि सर प्रश्न कहाँ से बनाते हैं, किस पुस्तक से बनाते हैं, तो आपको बता दें ये कई पुस्तकों से आपको इकट्ठा करके बताया जा रहा है। आप जब कई पुस्तक पढ़ेंगे तब इतना प्रश्न मिलेगा। तो आपके लिए कितना आसानी कर रहे हैं वो आप ही समझ सकते हैं। तो कौन इसमें से है। अगला, कही हुई बात को बार बार दोहराना। आपका व्याकरण आ चुका है 5 प्रश्न। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द क्या है। मानवेतर, छिद्रान्वेषण, दोहराना, पिष्ट पेषण। तो चारों में से कौन सा जवाब सही होगा। भय गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। भय गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है दुविधा में पढ़ना। देखो यहाँ पढ़ना लिखा है, जबकि पढ़ना होना चाहिए। दुविधा में पढ़ना, जितना आप लोग समझदार हैं समझ जाएंगे। तो दुविधा में पढ़ना, सांप छछुंदर का मेल होना, नया अनुभव प्राप्त करना, सुस्ती से कार्य करना। ये महालोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीरे में कौन सा अलंकार है। समासोक्ति, अन्योक्ति, विभावना, अन्योक्ति, यानी असंगत, विभावना, अन्योक्ति। तो 4 अलंकार है, चारों में से कौन सा एक अलंकार होगा। विप्रलंब, विप्रलंब श्रृंगार की कितनी दशाएं होती हैं। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, फिर हम पूछ ले रहे हैं। तो 8 दशाएं, 10 दशाएं, 6 दशाएं, 12 दशाएं। विप्रलंब का मतलब होता है वियोग श्रृंगार। इसका दूसरा नाम न कहेंगे आप कि ये कहाँ से आ गया, विप्रलंब का होता है। हम तो वियोग जानते थे, इसलिए इसको भी जानते रहे। विप्रलंब है, वियोग है, संयोग है, संभोग है। तो दो नाम दोनों अलंकार के। श्रृंगार अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, संयोग, वियोग, संभोग, विप्रलंब। ठीक है, ये इसका इसी का नाम है। तो 8, 10, 6, 4, 12 कौन सा है। आज का अंतिम और 15वां प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है भूमि, भूप, इला, उर्वी। भूमि, भूप, इला, उर्वी कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताने होंगे सब प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 31-32 जो भी कुछ होगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। नमस्कार।